बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जहाँ पर हुकूमत की जानिब से एक साजिश के तहत इसहाक डार का नाम फ्लोट किया गया, इसहाक डार का नाम दिया गया और इसहाक डार का नाम शरीफ ख़ानदान की जानिब से दिया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि इसहाक डार को सामने रख के, इसहाक डार को सामने ला के हम इस तरह का एक सेटअप बना सकें, इस तरह का एक हुकूमत बना सकें जिसमें हमें फ़ायदा हो। इसहाक डार आके हमें इलेक्शन को मैनेज करवा सके, हमारे लिए इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सके, हमारे लिए इलेक्शन को मनूवर कर सके, ताकि इसके ज़रिए से जो नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है उसका रास्ता हमवार किया जा सके। ये इनका प्लान था, ये इनकी साजिश थी और उसके पीछे ये सोच थी, उसके पीछे ये मकसद था। लेकिन इसको हासिल करने के लिए अभी बहुत बहुत आग का दरिया बाकी है, उसको क्रॉस करके जाना है, उसको अबूर करके जाना है। ये इतना आसान मामला नहीं है कि आपने रातों रात साजिश की, रातों रात मंसूबा बनाया, रातों रात प्लानिंग की और इसहाक डार को आपने निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया और निगरान वज़ीर आज़म लगा के आपने बड़ी आसानी के साथ रास्ता हमवार कर दिया और रास्ता हमवार करने के बाद नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिया। ये इतना आसान मामला नहीं है, ये इतनी आसान गेम नहीं है जितनी कि शरीफ ख़ानदान समझता है। अब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग इस मामले में बराह रास्त आमने सामने आ गए हैं। एक तो इस नाम को, इसहाक डार के नाम को इमरान खान ने भी रिजेक्ट कर दिया। ना सिर्फ इमरान खान ने रिजेक्ट किया बल्कि पीडीएम की और नून लीग की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि किसी सूरत हम इस नाम को कबूल नहीं करेंगे। ना हमारे साथ मशावरत की गई, ना हमारे साथ मशवरा किया गया, ना हमारे साथ बातचीत की गई, ना हमें नाम पहले बताया गया और ख़ुद से इन्होंने नाम लेके मीडिया के ऊपर चलाना शुरू कर दिया, जो कि सरासर जाती है। और इस नाम को हम रिजेक्ट करते हैं। इस नाम की कोई हैसियत नहीं है, इस नाम की कोई अहमियत नहीं है, हम इस नाम को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। अब इस मामले में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आमने सामने आ गए हैं। जिस तरीके से इसहाक डार का नाम नून लीग की जानिब से तजवीज़ किया गया, बिल्कुल इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खुफिया तौर पर बहुत ही अहम राजदाराना तरीके से, बहुत ही इसको खुफिया तरीके से कन्वे कर दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीडीएम की जमातों को, कि पाकिस्तान में अगर निगरान वज़ीर आज़म किसी को लगाया जा सकता है तो उसमें जनरल राहील शरीफ का नाम भी हम शामिल कर सकते हैं और जनरल राहील शरीफ को भी शामिल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये लोग अपनी मर्ज़ी का नाम लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लगाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग लाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारी मर्ज़ी का शख्स आए, हमारी मर्ज़ी का आदमी आए और उसमें जनरल राहील शरीफ क्वालिफाई भी करते हैं। उसमें जनरल राहील शरीफ इस हवाले से क्वालिफाई करते हैं कि उनका जो टेन्योर है, उनका जो मुद्दत मुलाज़मत है वो ख़त्म हुए तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा का अरसा हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल होने को हैं। इस वजह से 2 साल के ऊपर ये पाबंदी होती है कि किसी भी सरकारी मुलाज़म को 2 साल तक ये ओहदा नहीं मिलता, कोई भी सरकारी ओहदा नहीं मिलता, उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बाद वो सरकारी ओहदे के लिए अहल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जनरल राहील शरीफ अब इस ओहदे के लिए अहल हो गए हैं और वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब वो ये ओहदा हासिल कर सकते हैं और ये ओहदा ले सकते हैं और उनकी ये जो ओहदा हासिल करने की क्वालिफ़िकेशन है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने सामने रखा और इस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज कन्वे किया है, मैसेज कन्वे किया गया है पीडीएम हुकूमत को। देखें, पाकिस्तान में 3-4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। 3-4 बड़े स्टेक होल्डर्स के अंदर अगर ये ख़ुद से फ़ैसले करने बैठ जाएंगे और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनको एतमाद में नहीं लेंगे, तो सिस्टम आगे नहीं चलेगा, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। ये अकेला सिर्फ नून लीग का या शरीफ ख़ानदान का मुल्क नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान के घर की लॉन्डी नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान का कोई मासी बेड़ा नहीं है या उनका कोई नानी का घर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते फिरें और अपनी मर्ज़ी से जिस शख्स को लगाना चाहें वो लगा दें, रातों रात ये फ़ैसला करें और मीडिया के अंदर ख़बर चला के ये इस तरह से ये चाहें कि हम जिसको मर्ज़ी निगरान वज़ीर आज़म लगा सकते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं और दूसरा जमहूरी तौर पर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसमें जहाँ पर स्टेक होल्डर्स में
इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, अदलिया मौजूद है, उसमें इमरान खान मौजूद है और पीडीएम की जमातें मौजूद है। इतने सारे स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में शरीफ ख़ानदान अकेला ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि हमने किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाने के लिए तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, उनके दरमियान एक कंसेंसस पैदा करना, उनके दरमियान एक इत्तेफाक पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक पैदा किए बगैर, कंसेंसस पैदा किए बगैर, उनके दरमियान बातचीत किए बगैर, मुज़ाकरात किए बगैर, ऑन बोर्ड लिए बगैर ये किसी नाम के ऊपर फ़ाइनल नहीं कर सकते। शरीफ ख़ानदान को अगर फ़ाइनल करना है तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आखिरकार किसी एक नाम के ऊपर फ़ाइनल किया जाना है और वो नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आ सकता है, वो नाम इमरान खान की तरफ से भी आ सकता है, वो आसिफ ज़रदारी की तरफ से भी आ सकता है, वो शरीफ ख़ानदान की तरफ से भी आ सकता है। कहीं से भी नाम आए, किसी का भी नाम हो, उसमें ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि वो किसी पार्टी का ओहदेदार ना हो, किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन ना हो, किसी पार्टी के साथ उसका माजी, उसका मुस्तकबिल, उसका हाल जुड़ा ना हो, उसकी एफिलिएशन या उसका ताल्लुक़ किसी जमात के साथ ना हो, बल्कि वो न्यूट्रल हो, वो गैर जानिबदार हो, वो निगरान हुकूमत कायम करने के काबिल हो, निगरान हुकूमत चलाने के काबिल हो, उसको चीज़ों की समझ बूझ हो और वही निगरान हुकूमत चला सकता है। अगर ये मुँह उठा के कहेंगे कि हमने फ़लाने बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना है, फ़लाने बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना है, तो इस तरह से नहीं होगा। ये दो टोक पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को, पीडीएम की जमातों को पहुंचा दिया गया है और पीडीएम की जमातों को कन्वे कर दिया गया है। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मर्ज़ी आप जो चलाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन को मैनेज करना चाहते हैं, इलेक्शन निकालना चाहते हैं, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके ये फ़ैसला फ़ाइनल किया जाएगा कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना है। ये बहुत ही हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और बहुत ही टॉप लेवल का मामला है। जिस तरह से इन्होंने केपी के अंदर, जिस तरह से इन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमतों की बंदरबांट की, हालांकि ये निगरान हुकूमतें हैं, इसके बावजूद इन लोगों ने बंदरबांट की और केपी के अंदर तो वाज़े तौर पर यह बंदरबांट नज़र आती है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी आदि जो इक़्तिदार है, आदि जो वज़ारतें हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी गई हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान को ये इक़्तिदार दे दिया गया है, वज़ारतें दे दी गई हैं और आधी हुकूमत जो है वो ANP को दे दी गई है। और इसी तरह से पंजाब के अंदर आसिफ अली ज़रदारी का जो राइट हैंड है या उसका जो फ्रंट मैन है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो नून लीग के काम करता है, वो आसिफ ज़रदारी के काम करता है, लेकिन इमरान खान के साथ उसकी नफ़रत, इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी दुश्मनी, इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके बयानात और इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी तमाम की तमाम जो बातें हैं वो सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया के सामने है। इस वजह से इस तरह की निगरान हुकूमत जो कि किसी पार्टी के साथ एफिलिएट हो, किसी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक़ हो या किसी की तरफ उसकी जानिबदारी हो, उसकी किसी सूरत नहीं माना जा सकता।